अवध डिग्री क्लासेस की इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। तो जितने भी भाई 2026 यानी कि इस बार यूपी कैडेट का फॉर्म फिलअप किए पेपर देने वाले हैं वो इस सेशन को देखकर जुड़ जाएगा, क्योंकि जितनी बार बादल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेपर बनाती हो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रखती है और काफ़ी ईजी भी रहता है, मीडियम में रहता है। तो वही सब क्वेश्चन रखे गए क्योंकि आपके लिए यह सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बादल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पेपर है। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। काफ़ी मीडियम में प्रश्न रखे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न है, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां तने अथवा शाखाओं में किस क्रम में लगी रहती हैं? जो पत्तियां होती हैं तने अथवा शाखाओं में किस क्रम में लगी रहती हैं? तो वह सेंट्रीपेटल क्रम में लगी रहती हैं। किस क्रम में? सेंट्रीपेटल क्रम में लगी रहती हैं। किस क्रम में? सेंट्रीपेटल क्रम में लगी रहती हैं। जड़ों द्वारा जल का अधिकतम अवशोषण होता है। जड़ों द्वारा जल का अधिकतम अवशोषण होता है और किसके द्वारा होता है? तो वह मूलरूम छेद के द्वारा होता है। ठीक है, मूलरूम छेद के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, जो निम्न में से किसके द्वारा सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन होता है? सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन का मापने का यंत्र क्या होता है? पोटोमीटर होता है। वाष्पोत्सर्जन किससे मापा जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन पोटोमीटर से नापा जाता है। और सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन किससे होता है? तो वह रंध्र से होता है। ऑप्शन सी, किससे होता है? रंध्र से होता है। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन रंध्र से होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, केले में पाए जाने वाले पुष्पक्रम को कहते हैं। जो केले में पुष्पक्रम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी पेपर बनाए उसको पूछा जाता है, पुष्पक्रम से क्वेश्चन रखते हैं। तो इसमें है स्थूल मंजरी। इसका नाम क्या है? इंग्लिश में देखा जाए तो स्पैडिक्स दिया रहता है, कभी कभी स्पैडिक्स में दिया रहता है, हिंदी में भी स्पैडिक्स दे देता है। तो हो जाएगा स्पैडिक्स, ऑप्शन बी। चावल निम्न में से किस प्रकार का फल है? चावल निम्न में से किस प्रकार का फल है? तो जो चावल होता है वह कैरी ऑप्सिस होता है। क्या होता है? चावल कैरी ऑप्सिस होता है। चावल का टाइप ऑफ फ्रूट होता है कैरी ऑप्सिस। जो भूमियोपरिक अंकुरण होता है, भूमियोपरिक अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो जो हमारा सेम होता है, सेम में भूमियोपरिक अंकुरण पाया जाता है। सेम में भूमियोपरिक अंकुरण पाया जाता है। और जो मक्का और फिर गेहूँ होता है, मटर होता है, इसमें ईपीजियल अंकुरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ईपीजियल अंकुरण। और जितने भी एक बीजपत्री उसमें अधिकतर हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है। हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है जितने भी एक बीजपत्री होते हैं, सामान्यतः यही पाया जाता है। ठीक है, पौधे के लिए कौन सा जल उपयोगी होता है? पौधे के लिए कौन सा जल उपयोगी होता है? जो केशिका जल होता है, केशिका जल उपयोगी होता है। ठीक है, जो केशिका जल होता है यह उपयोगी होता है। पुष्प के सहायक चक्र होते हैं। तो जो बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज होते हैं यह पुष्प के सहायक चक्र होते हैं। और पुमंग एवं जयांग कौन से चक्र हैं? पुष्प के आवश्यक चक्र होते हैं। ठीक है, जो कैटोरियल है, जो एक कटोरिया है प्रकार है, तो यह पुष्पक्रम का प्रकार है। ठीक है, टाइप ऑफ पुष्पक्रम यानी कि पुष्पक्रम का प्रकार है। जो वाष्पोत्सर्जन मापी उपकरण को कहते हैं। जो अभी मैंने बात किया कि वाष्पोत्सर्जन मापी या वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक होता है पोरोमीटर, यहाँ पर पोरोमीटर दिया है। एक होता है फोटोमीटर। अगर हम देखिए, अगर अच्छी से ना देखें तो आप लोग जब भी टिक करिए तो ऑप्शन को काफ़ी अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा पोटोमीटर। ठीक है, हो जाएगा पोटोमीटर। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र क्या होता है? पोटोमीटर होता है। अभी हमने आगे इसकी चर्चा कर चुके हैं। फिर अगला प्रश्न है, क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में? क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। तो क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं वो शैवाल, वो विषाणु होते हैं। क्या होते हैं? विषाणु यानी कि वायरस होते हैं। क्या होते हैं? वायरस होते हैं। आवृत बीजी पौधों में जो शर्करा का स्थानांतरण होता है, किसका स्थानांतरण? शर्करा का स्थानांतरण होता है। ये किस रूप में होता है? तो ये किस रूप में होता है? तो यह सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, सुक्रोज के रूप में होता है। आवृत बीजी पादप में जो शर्करा का स्थानांतरण होता है यह सुक्रोज के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, विषाणु का अध्ययन करते हैं। तो विषाणुओं का अध्ययन करते हैं विषाणु विज्ञान में या वायरोलॉजी में। विषाणु विज्ञान में या वायरोलॉजी में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा है केमिस्ट्री से, जो
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, किसके, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अंतर द्रव जो अनुसार होता है, द्रव अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें कहते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। अगला प्रश्न है, तो किसी तत्व के परमाणु भार तुल्यांकीय भार तथा संयोजकता में कौन सा संबंध है, तो कौन सा संबंध है, तो परमाणु भार बराबर तुल्यांकीय भार गुणे संयोजकता, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आवोगाद्रो संख्या का मान होता है, या आवोगाद्रो संख्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी यूपी गैटिन में काफ़ी रिपीटेड थे। तो 6.23 × 10⁻23 होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो Cl के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी कि Cl यानी कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक यहाँ पर दे दिया है, तो कितना होता है, तो इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है कार्बन 12C12 होता है। ठीक है, कार्बन 12C12, ऑप्शन ए हो जाएगा। फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, जो फेरिक क्लोराइड है इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। क्या होता है, फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प, मतलब दिए गए विकल्पों में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं, किसका गुण नहीं, अम्ल का गुण नहीं है। तो अम्ल का गुण कौन सा नहीं है, अम्ल जो है, अम्ल जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन देता है, ये भी सही है। अम्ल जो है मिलकर हाइड्रोजन आयन देता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, अगला है इनका स्वाद खट्टा होता है, तो जितने भी अम्ल होते हैं उनका स्वाद खट्टा होता है, ये भी सही है। अगला है ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, नहीं, जो अम्ल होते हैं, अम्ल यानी कि एसिड होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल जो होते हैं। और तो हो जाएगा इस ऑप्शन के प्रश्न के हिसाब से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका गुण नहीं है, अम्ल का गुण नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है क्या कहलाता है, तो वह परमाणु भार कहलाता है। ठीक है, परमाणु भार कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। तो क्षारीय भूमियों का पीएच मान होता है, जितने भी क्षारीय भूमि होते हैं उनका पीएच मान 8 से अधिक होता है। कितना होता है, 8 से अधिक होता है, 8 से अधिक होता है, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन बी 8 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतनात्मक अनुपात कितना होता है, आयतनात्मक अनुपात कितना होता है जल में हाइड्रोजन यानी कि H2O का, तो कितना होता है, तो 2:1 होता है, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है, सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो जब इसको गर्म करते हैं तो N2 नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, या नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। तो निम्नलिखित में विकल्पों में कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है, कार्बन का अपर रूप नहीं है, ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है और चारकोल भी है। जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट कार्बन का अपर रूप नहीं है। ठीक है, ग्रेनाइट कार्बन का अपर रूप नहीं है। एक ही पदार्थ जो ऑक्सीकारक तथा अपचायक के रूप में कार्य करता है, एक ही पदार्थ जो ऑक्सीकरण तथा अपचायक के रूप में कार्य करता है वह कौन सा है, तो वह है SO2 है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अंग है, कौन सा कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अंग है, तो कार्बन और हाइड्रोजन होता है, इसमें मुख्यतः कार्बन रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया। अगला हम देखिए, अगला तो जितने भाई देख रहे हैं वीडियो को, तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और थोड़ा सा सपोर्ट बनाइए। तो अगला प्रश्न है, वह तापमान जिस पर ठोस तथा द्रव एक साथ साम्य अवस्था में रहते हैं, ठोस तथा द्रव एक साथ साम्य अवस्था में रहते हैं, तो वह ठोस का गलनांक होता है, ठोस का गलनांक होता है। ठीक है, अगला है, प्रोटोजोआ में संकुचनशील रिक्तिका का संबंध है, संकुचनशील रिक्तिका का संबंध किससे है, तो
मतलब संबंध होता है तो ये पराशरण नियंत्रण से होता है, पराशरण नियंत्रण से होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमीबा में गमन का साल्वा जेल मत तो किसने दिया था? तो इसको मार्शवा पेंकिन ने दिया था और इसी को सर्वमान मत कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है अमीबा की खोज। अमीबा की खोज किसने की थी? तो रॉजन हॉक ने की थी, रॉजन हॉक ने की थी। अमीबा की खोज रॉजन हॉक ने की थी। अगला प्रश्न है सजीव कोशिका में आत्महत्या थैलियाँ होती हैं तो लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न है रेप्टिटॉइड जो लार्वा होता है किसके जीवन वृत्त में मिलता है? जो रेप्टिफॉर्म लार्वा होता है ये किसके जीवन वृत्त में मिलता है? तो यह स्कैरिस के जीवन वृत्त में मिलता है। अगला प्रश्न है केंचुए के क्लाइटेलम निम्न खंडों में बनते हैं तो किसमें बनते हैं? तो 14, 15 और 16 खंड में बनते हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है केंचुए से किसान को पहुंचने वाले सीधा लाभ क्या है? तो केंचुए से किसान को पहुंचने वाला सीधा लाभ होता है वृक्क द्वारा उत्सर्जन से जो मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वह राइबोसोम के द्वारा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कॉकरोच में उतिका का निर्माण होता है और किसके संश्लेषण स्राव से होता है? तो वह जो क्लोटेरियल ग्रंथ होती है उसके स्राव से होता है, क्लोटेरियल ग्रंथ से। अगला प्रश्न है सभी कीटों का समान रूप से लक्षण क्या है? सभी कीटों का समान रूप से लक्षण है तो क्या होता है? 3 जोड़ी पैर होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 कौन सा लक्षण केवल आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है? कौन सा लक्षण केवल आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है? तो काइटिन युक्त बाह्य कंकाल सिर्फ केवल आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन किसमें मिलता है? समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन किसमें मिलता है? तो किसमें मिलता है? तो ऑप्शन ए मेरिस्टेम कहाँ गया यार, निम्न में से कौन सी बीमारी को शाही रोग कहते हैं? किस बीमारी को स्याही रोग कहते हैं? तो एक होता है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया को स्याही रोग कहते हैं। ये किसको होता? तो सबसे पहले रानी विक्टोरिया को हुआ था। ऑप्शन बी जिसे पैतृक रक्त स्राव कहते हैं, पैतृक रक्त स्राव कहते हैं, क्योंकि इसको हीमोफीलिया या फिर पैतृक रक्त स्राव कहते हैं। कौन से संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है या किस संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है? तो जो आर्थ्रोपोडा संघ होता है इसमें जातियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है तिलचट्टे में मैलपीगी नलिकाओं का कार्य है या फिर क्या कार्य होता है? तिलचट्टे में जो मैलपीगी नलिका होती है उसका कार्य है उत्सर्जन करना। क्या कार्य है? उत्सर्जन करना। किस प्रक्रिया को सेल ड्रिंकिंग नाम से भी जाना जाता है? तो किस प्रक्रिया को सेल ड्रिंकिंग के नाम से जाना जाता है? तो जो पिनोसाइटोसिस होता है उसको सेल ड्रिंकिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी। अगला तिलचट्टे के आहार में किस भाग में भोजन को पीसा जाता है? तो किसमें पीसा जाता है? तो गिजार्ड या पेसिड में पीसा जाता है। ठीक है। अगला है मधुमक्खी का अध्ययन करते हैं तो मधुमक्खी का अध्ययन करते हैं तो एपीकल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन करते हैं। खरगोश में सीकम को किसके पाचन से संबंधित माना जाता है? तो जो खरगोश है खरगोश में सीकम को किसके पाचन से संबंधित माना जाता है? तो सेलुलोज के पाचन से संबंधित माना जाता है। सेलुलोज का पाचन करता है खरगोश। ठीक है। अगला है इनमें से किस अंग को रुधिर बैंक कहा जाता है? किस अंग को रुधिर बैंक कहा जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसको रुधिर बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है लार किस पदार्थ के पाचन में सहायक होता है? तो लार जो होता है वह वसा का पाचन करती है, जो लार होता है वह वसा का पाचन करती है। अगला प्रश्न है कशेरुकियों की हड्डी में कठोर बनाने वाले प्रमुख पदार्थ क्या हैं? तो जो कठोर बनाते हैं
हड्डियों को कठोर बनाने वाले प्रमुख पदार्थ क्या हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम फास्फेट होता है। अगला है जंतुओं में होने वाली अवयवीय श्वसन से उत्पन्न होता है। जंतुओं में होने वाले अवयवीय श्वसन से उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। जंतुओं में जो अवयवीय श्वसन होता है उसके द्वारा लैक्टिक अम्ल जो है उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है जो जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं, तो वह जरायुज कहलाते हैं। इसमें जरायुज लिखा है। तो निम्नलिखित कीटों में किसमें श्रम विभाजन देखने को नहीं मिलता है? श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। तो किसमें नहीं पाया जाता है? तो चींटी में पाया जाता है, दीमक में मिलता है और मधुमक्खी में। तो जो सफ़ेद गिंडार होता है, इसमें श्रम विभाजन देखने को नहीं मिलता है। जो ऑर्निथिन चक्र है, ऑर्निथिन चक्र में निम्नलिखित में अपशिष्ट रक्त को निष्कासित किए जाते हैं। किसमें निष्कासित किए जाते हैं? जो अपशिष्ट होते हैं इसको निष्कासित किए जाते हैं CO2 और अमोनिया में। ठीक है, CO2 और अमोनिया में। और लास्ट प्रश्न है हमारा टमाटर का उत्पष्ट स्थान कहाँ है? टमाटर का और आलू का, ये दोनों आप लोग कमेंट बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसी अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में S लिख कर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो।